1974 राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसी खामोशी थी जो इतिहास बदलने वाली थी। दुनिया को कुछ पता नहीं था, लेकिन भारत एक ऐसा कदम उठाने जा रहा था जो उसे ताकत और आत्मनिर्भरता की नई पहचान देगा। एक गुप्त मिशन, कुछ चुनिंदा वैज्ञानिक और एक ऐसा फैसला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन सवाल यह है, आखिर यह ऑपरेशन इतना गुप्त क्यों था और उस दिन पोखरण में ऐसा क्या हुआ था जिसने भारत को परमाणु शक्तियों की सूची में ला खड़ा किया? कहानी शुरू होती है 1960 के दशक से, जब दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। इसी बीच 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ जिसने भारत को अंदर तक हिला दिया। फिर 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। अब भारत के सामने एक बड़ा खतरा था, एक ऐसा पड़ोसी जिसके पास परमाणु ताकत थी। भारत को समझ आ गया था कि अगर उसे अपनी सुरक्षा मजबूत करनी है तो उसे भी परमाणु शक्ति बनना होगा। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि पूरी दुनिया परमाणु हथियारों को लेकर सख्त थी और कोई भी देश नहीं चाहता था कि भारत इस क्लब में शामिल हो। तभी भारत के महान वैज्ञानिक होमी भाभा ने एक सपना देखा, एक ऐसा भारत जो वैज्ञानिक रूप से आत्मनिर्भर हो। हालांकि 1966 में उनकी अचानक मौत हो गई, लेकिन उनका सपना जिंदा रहा। इस सपने को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई वैज्ञानिकों की एक टीम ने, जिसमें शामिल थे डॉक्टर होमी सेठना और डॉक्टर राजा रमन्ना। 1970 के दशक की शुरुआत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बड़ा और साहसी फैसला लिया। उन्होंने इस गुप्त परमाणु परीक्षण को हरी झंडी दे दी। लेकिन इस मिशन को पूरी तरह गुप्त रखना जरूरी था, क्योंकि अगर दुनिया को इसकी भनक लग जाती तो भारत पर भारी दबाव और प्रतिबंध लग सकते थे। इस मिशन को इतना सीक्रेट रखा गया कि सरकार के कुछ चुनिंदा लोगों को ही इसकी जानकारी थी। वैज्ञानिकों को भी अलग अलग हिस्सों में काम दिया गया ताकि कोई भी पूरी तस्वीर न समझ सके। यहां तक कि सेना को भी आखिरी समय तक पूरी जानकारी नहीं थी। पोखरण, राजस्थान को इस परीक्षण के लिए चुना गया, एक सुनसान रेतीला इलाका जहां दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। यहीं पर जमीन के अंदर गहराई में एक गड्ढा खोदा गया जहां परमाणु डिवाइस को रखा जाना था। वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे थे। हर कदम पर सावधानी बरती जा रही थी। कोई भी गलती पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती थी। और फिर आया वो दिन, 18 मई 1974। सुबह का समय, सब कुछ शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक तूफान छुपा था। जैसे ही घड़ी ने तय समय दिखाया, बटन दबाया गया। कुछ ही सेकंड में जमीन के अंदर एक जबरदस्त धमाका हुआ। धरती हिल उठी और आसमान में धूल का बड़ा गुब्बार उठ गया। भारत ने सफलतापूर्वक अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था। इस ऑपरेशन का कोड नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि यह परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था। इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने भारत की आलोचना की और आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक जीत थी। भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका था जिनके पास परमाणु शक्ति थी। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम था। इस ऑपरेशन ने भारत की रणनीतिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। अब भारत को दुनिया एक नई नजर से देखने लगी थी। लेकिन इस सफलता के पीछे उन वैज्ञानिकों की मेहनत थी जिन्होंने बिना किसी पहचान के चुपचाप देश के लिए काम किया। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर पल इस मिशन को सफल बनाने में लगा दिया। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा सिर्फ एक परमाणु परीक्षण नहीं था, यह भारत की हिम्मत, सोच और आत्मनिर्भरता की कहानी थी। एक ऐसा पल जब भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने दम पर अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि उस एक फैसले ने भारत की दिशा और दशा दोनों बदल दी। और यही वजह है कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा आज भी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक माना जाता है।